अगर आज तुम पूरे दिन सच बोलते हो और सच्चाई अपने साथ लेकर चलते हो तो तुम्हें निश्चित रात होते होते तक इसके लिए मैं कुछ सुखद सा अनुभव या कोई इनाम ज़रूर दूंगा। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारी रक्षा कहाँ कहाँ करता है, कब कब किन किन मजबूत लोगों को तुम्हारे खिलाफ उकसाया गया है, तुम्हारे विरोध करने की कोशिश की गई है और कुछ भी ज़रा भी तुम्हारा बाल भी बाका ना हो सका, ज़रा भी लोग इसमें सफल नहीं हो पाए। इतनी मेरी आशीर्वाद है। सामने से तुम्हें कुछ समझ आए या ना आए, पर तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारी पूजा पर बहुत भरोसा है और वो हमेशा ये जानने की कोशिश में रहते हैं कि तुम किसकी पूजा करते हो। और अगर उन्हें पता चलेगा ना तो वो भी तुम्हारी वजह से मेरे शरण में आएंगे, क्योंकि उन्होंने जितना तुम्हारा बिगाड़ना चाहा है उतना तुम्हारा काम बन गया है। ये अलग बात है कि जीवन में और तरह तरह की कठिनाइयों की वजह से तुम्हें सब कुछ दिख नहीं पाता। हर इंसान जो एक नियम एक कायदे से चल रहा है, जो एक अनुशासन से चल रहा है और जो प्रेम दे रहा है दुनिया को और जो परमात्मा के होने को स्वीकार रहा है, वो धर्म का पालन कर रहा है। अब चाहे वो हिंदू धर्म को मानते हुए ये काम करे या फिर वो इस्लाम को मानते हुए करे, फिर चाहे वो बौद्ध धर्म को मानते हुए ऐसा करे या कोई और धर्म माने, तुम ये बात समझ लो कि हर इंसान जो ऊपर वाले के होने को मानते हुए अपने धरती पर हर कर्तव्य को सही से निर्वाह कर रहा है ना, वो व्यक्ति धार्मिक है, चाहे वो किसी भी मज़हब का क्यों ना हो। और हर धार्मिक व्यक्ति किसी न किसी रूप में परमात्मा को पहचान रहा है। तो तुम्हारा फ़र्ज़ बस इतना ही है कि चाहे किसी भी मज़हब में यदि कोई धार्मिक व्यक्ति है तो कोशिश करो उससे दो अच्छी बातें सीखने की, क्योंकि दो अच्छे आदत जो वो तुम्हें सिखा जाएंगे ना, वो बड़े काम देंगे। सभी अलग अलग मज़हब के लोग भी क्यों ना हो, पर कोई ऐसा तरीका किसी का होगा, जैसे कोई दिन भर में 3 से 4 बार एक समय पर पूजता हो, कुछ तुम्हें अच्छा लग जाए सुनकर, या फिर कोई बहुत सेवा करता हो या कोई ध्यान करता हो, कुछ अलग सीखा जाए तुम्हें। इसीलिए जो धार्मिक हो चाहे किसी भी मज़हब के, उनसे बातें करो और उनके अनुभव सुना करो, वो क्या करते हैं ये पूछा करो, और कभी भी किसी भी मज़हब से नफ़रत मत करो। तुम्हारे बारे में अक्सर लोग कहते हैं ना कि फंसोगे तो मित्रों के वजह से, खुद की वजह से नहीं। दुनिया कहती है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये बात तुम्हारे माता पिता और घर वालों को लगती है, तुम्हारे शुभ चिंतक को लगती है ना, तो वाकई में किसी भी मित्र को छोड़ो मत। प्रेम भी करना बंद मत करो, लेकिन जो भी चीज़ें करते हो, जितना भी जाते आते हो, उसमें थोड़ी कटौती करो, क्योंकि ये सभी रिश्ते तभी तक काम आएंगे जब तक तुम एक अच्छी अवस्था में हो। परेशानी में फंसोगे तो कौन ही तुम्हारी मुसीबत अपने सर पर लेना चाहेगा, और कोई लेना भी चाहा तो भी सहायता नहीं कर सकता। तो इसलिए किसी भी ऐसी चीज़ में शामिल मत होना जो गैर कानूनी हो सकती है या जिसमें खतरा हो, और कभी वैसी चीज़ों के लिए किसी को प्रेरित भी मत करना। आज मुझे ना सुबह जब भूख लगाना या शाम को जब भूख लगाना तो मुझे चाय मत देना, मुझे हल्का गर्म दूध और उसके साथ बिस्किट। दोपहर, शाम, रात या फिर बहुत सुबह का समय हो तो देखो, मैं ये तो नहीं कहूँगा अकेले मत निकलो, लेकिन अगर ज़रूरी हो तो निकलो, वाहन से जाओ, कोशिश करो, और किसी का सहयोग लेना पड़े थोड़े दूर तक जाने के लिए तो सहयोग लेने में मत कतराओ। जब बहुत सुबह होती है और बहुत रात का समय होता है या दोपहर का समय जब सड़क खाली होती है, तो वैसे में थोड़ा ध्यान से चलने की ज़रूरत है।
और तुम ध्यान देकर चलना। कोई भी अजनबी यदि तुमसे बात करना चाहे तो कभी बहुत नज़दीक जाकर बात मत करना। जब भी बात करना तो दूरी बनाकर करना। ध्यान रखना और कम से कम 1-1.5 हाथ की दूरी रहे। और गतिविधियों पर भी नज़र रखना। ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, बस तुम्हें सचेत कर रहा हूँ। ऊदी का टीका अपने मस्तक पर लगा कर जाओ, सब अच्छा होगा। सच्चरित पढ़ लेना। खुश रहो।